दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें जानना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही खौफनाक शक्ति के बारे में बताऊंगा। कर्ण पिशाचनी, एक ऐसी शक्ति जो आपके कानों में भविष्य बता सकती है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए शायद आपकी रूह भी कम पड़ जाए। कहानी में आगे बढ़ने से कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। ये कहानी है रोहन की, जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस काली साधना का रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि ये 13 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे बनने वाले हैं। रोहन एक साधारण नौकरी करने वाला लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े बड़े थे। वो अमीर बनना चाहता था, जल्दी कामयाब होना चाहता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ तांत्रिक विद्याओं पर बात करते हुए उसने कर्ण पिशाचनी का साधना के बारे में सुना। बेहद खुशी भाव से कहा, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति होती है जो भविष्य बता सकती है? उसने सोचा। उसके दोस्त हंसे, लेकिन रोहन के मन में ये बात घर कर गई। रोहन ने चुपचाप इस साधना के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। कई रातें इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे एक ब्लॉग मिला, जहां किसी पुराने तांत्रिक ने इस किताब का जिक्र किया था। रोहन ने किसी तरह उस तांत्रिक का नंबर जुगाड़ किया और उससे संपर्क किया। पहले तो तांत्रिक ने साफ मना कर दिया, लेकिन पैसे के लालच में आकर वह मान गया। उसने रोहन को एक पुरानी जर्जरी किताब दी और चेतावनी दी, याद रखना, जो शुरू करेगा वो इसे खत्म नहीं कर पाएगा। इसकी कीमत बहुत भारी है। लेकिन धन और शक्ति की लालच में अंधा रोहन इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने एक सुनसान जगह ढूंढी जहां कोई उसे परेशान न कर सके और 13 दिन की खौफनाक यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। पहले दिन रोहन ने साधना शुरू की। आधी रात को एक सुनसान मंदिर के खंडर में बैठकर उसे मंत्र जापने शुरू किए। पहले 3 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ, बस कभी कभी उसे हवा में अजीब सी सरसराहट महसूस होती, या फिर दूर किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई देती। रोहन को लगा कि ये सब उसका वहम है, शायद ये इतनी भी मुश्किल नहीं। उसने सोचा। 2-3 दिन तक ऐसे ही होते रहे। चौथे दिन में चीजें बदलने लगी। रोहन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। कभी लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है। रात में जब वो मंत्र जाप रहा होता है तो उसे अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस होती। शीशे में उसे कभी कभी अपनी परछाई के साथ किसी दूसरे धुंधली आकृति भी दिखाई देती। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। ऐसे ही 2-3 दिन चलते रहे। 8वें दिन रोहन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे दिन में भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसके कमरे की चीजें अपने आप गिरने लगती। कभी कभी उसे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास होता। वो 10वें दिन जब वो रात में साधना कर रहा था तो उसे अपने कानों में स्पष्ट आवाज सुनाई दी, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? रोहन डर के मारे कांप गया। आवाज बेहद धीमी और डरावनी थी। उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मुझे भविष्य जानना है। वह हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो उसकी रूह तक कांप जाए। अगले 2 दिन वो शक्ति उसे हर पल परेशान करती रही। उसे अपनी साधना छोड़ने के लिए कहती रही,
लेकिन रोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। 13वें दिन की रात साधना का अंतिम दिन था। रोहन ने पूरी हिम्मत बटोरकर अपनी आंखें बंद की और अंतिम मंत्र जाप करने लगा। आधी रात होते ही उसके कानों में एक तेज चीख गूंजी। उसने आंखें खोली तो देखा उसके सामने एक भयानक स्त्री आकृति खड़ी हुई थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक गुस्से वाली मुस्कान थी और गुस्से से कहा, मैं आ गई हूं तेरी इच्छा पूरी करने। उसने कहा, लेकिन अब तू मेरी इच्छा पूरा करेगा। रोहन चीखना चाहता था, पर जैसे उसकी आवाज गले में ही अटक गई हो। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन के कान में कुछ फुसफुसाया और दर्द भरी चीख से रोहन के कानों में चिल्लाया। रोहन दर्द से तड़प उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के अंदर खौलती हुई शीशे डाल दिए हों। वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। अगले दिन सुबह लोग जब उस खंडर के पास से गुजरे तो उन्हें रोहन जमीन पर पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर डर और असहनीय दर्द के भाव जमे हुए थे। उसके कानों से खून बहकर सूख चुका था। रोहन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। उन्होंने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, लेकिन जो लोग उस खंडर में गए थे वे जानते थे कि रोहन के कान सूखे नहीं थे। उनमें से ताजा खून बह रहा था। और सबसे अजीब बात, मुर्दा घर में जब नर्स ने उसके शरीर को ढका तो उसने देखा कि रोहन की लाश अपने दोनों कानों को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वे मरने के बाद भी उस आवाज को, उस दर्द को रोकने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लालच और अज्ञानता ने हमें कई बार ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमें सिर्फ विनाश की ओर ले जाते हैं। प्राकृतिक और अज्ञात शक्तियों का सम्मान करें। जो चीज़ें हमारी समझ से परे हैं उन्हें वैसे ही रहने देने चाहिए। हर इच्छा की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत हमारी जिंदगी से भी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।